हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं क्लास 8 के लिए बना रही हूँ। इसमें आपके जो सेकंड टर्म के सिलेबस में 2 पोएम्स आ रही हैं, ज्योग्राफी लेसन और सेकंड है द लास्ट बार्गेन। ये दोनों ही पोएम को मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ और बहुत ही इसको सिंपल लैंग्वेज में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बताऊँगी और जो पोएम का मीनिंग और उसका थीम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये फर्स्ट पोएम है ज्योग्राफी लेसन, ये जुल्फ़िकार घोष ने लिखा है। इसको पोइट जो हैं वो इसके जुल्फ़िकार घोष हैं। हमें पोएम के जो पोइट हैं वो पोएम का नाम और पोइट का नाम दोनों ही याद होने चाहिए। तो अब ये जो पोएम है ज्योग्राफी लेसन, ये किस बारे में है? ये है कि जब हम एरोप्लेन में बैठकर या जेट में बैठकर हम ऊपर जाते हैं आसमान में, तो जो पृथ्वी नीचे से हमें अर्थ कैसी दिखाई देती है, वो ऊपर जाकर वो उसका रूप कैसे बदल जाता है। जब हम नीचे होते हैं तो बड़ी हैपहैज़र्ड, कोई प्लान्ड सिटी नहीं लगती, हमें कोई इसमें ऑर्गेनाइज नहीं लगती, बल्कि लेकिन जैसे जैसे हम एरोप्लेन में बैठकर ऊपर जाते हैं तो जो सिटी है वो बड़ी ही प्लान सी दिखाई देती है, ऑर्गेनाइज सी दिखाई देती है। नदियाँ कहाँ हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं वो दिखाई देती हैं। एक मैप की जैसे हम मैप पर अपनी अर्थ को देखते हैं, उसी तरह से वहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में जो है हमें अपनी पृथ्वी दिखाई देती है। तो जो यहाँ पर पोएट हैं वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें एक और चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो जितने भी जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो हमेशा पानी और ज़मीन, लैंड एंड वाटर जो है वो अर्थ को जो वो है वो मैन को बहुत हमेशा अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। तभी हमने देखा है कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं सभी जो है नदियों के किनारे ही बसी हुई हैं और वहीं और जो वैलीज़ हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं। पॉपुलेटेड में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं और इसी को हम कहते हैं लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है कि आदमी जो है हमेशा लैंड और वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता आया है। अब जैसे जैसे हम हाई ऊपर जाते हैं हमें ये भी पता चलता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, और नीचे से हमें राउंड नहीं दिखती, लेकिन ऊपर जाके हमें पता चलता है। और समुद्र का पोर्शन ज़्यादा है, लैंड का कम है। लेकिन पोइट कहता है कि जब हम ऊपर से सब कुछ प्लान दिखाई देता है, ऑर्गेनाइज दिखाई देता है, लेकिन ज़मीन पर जब जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो इतना सेल्फिश है, वो उन आदमियों ने अपने सभी शहरों के आसपास, अपने देशों के अराउंड जो है वो बाउंड्रीज़ बना ली हैं, वॉल्स बना ली हैं और सब एक दूसरे को हेट करते हैं या एक दूसरे को किल करते हैं, मारते हैं। तो ये सब जो है पोइट को समझ नहीं आता। इट इज़ नॉट क्लियर वाई, ऐसा क्यों होता है जबकि हम सब एक ही प्लैनेट पर, अर्थ पर रह रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं। तो ये चीज़ जो है पोइट जो है वो जो है हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमें, क्योंकि हम सब एक से हैं, हम सब ब्रदर्स हैं, हम एक जैसे हैं, हम एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, तो हमें एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए। तो इसको अब आप देखिए, क्वेश्चन आंसर्स इसके देखिए। क्वेश्चन 1, हाउ द सिटी लुक्स फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन एट 10,000 फीट। कि सिटी मैंने शहर कैसा दिखता है, हाउ मतलब कैसा, फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की खिड़की से, जब वो एरोप्लेन एट 10,000 फीट पर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है। तो आंसर क्या है, इट लुक्स वेल प्लान्ड फ्रॉम द हाइट, कि ऐसा लगता है पूरी तरह से प्लान्ड हो, उसमें कोई भी हैपहैज़र्डनेस नहीं होती, एकदम प्लान्ड ऑर्गेनाइज सा दिखता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ क्लियर फ्रॉम द हाइट, कि ऊपर से क्या चीज़ क्लियर है। आंसर,
When an aeroplane is in the sky, it is clear that the earth is round. पहली चीज़ तो क्या क्लियर है, जो पृथ्वी है वो गोल है. और दूसरी, it has more sea than land. इसमें ज़्यादा समुद्र है और पानी कम है. क्वेश्चन 3, what is not clear from the height? हाइट से क्या क्लियर नहीं है? आंसर, it is not clear why men hate each other. जो आदमी है वो एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं? Why there are walls around cities? शहरों के आसपास वॉल्स क्यों हैं? एंड वाई पीपल किल ईच अदर. लोग एक दूसरे को जान से क्यों मारते हैं? क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है? आंसर, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स. कि शहर वहीं बसे हैं जहाँ पर नदियाँ हैं. एंड लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. हमेशा लैंड ने और वाटर ने आदमी को अट्रैक्ट किया है. तो ये है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? पोएम का जो मेन थीम क्या है? आंसर, फ्रॉम द हाइट द वर्ल्ड लुक्स ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल प्लान. ऊपर से तो बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज दिखाई देता है संसार, बट ऑन ग्राउंड मतलब धरती पर, वी फेल टू लिव टुगेदर इन पीस. हम सभी एक साथ मिलकर शांति से नहीं रह पाते हैं. वी हेट ईच अदर. हम एक दूसरे से नफरत करते हैं. द मैन इज़ सेल्फिश. तो बेटा इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चंस को लिखिए अपनी कॉपी में और इनको मेरे साथ साथ रीडिंग करो. जब आप रीडिंग करेंगे 2-3 बार रीडिंग करने में ही आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगे और फिर इसको आप याद भी कर पाएंगे. इनको याद करके लिखिए और स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दीजिए. तो अब इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट जो पोएम है वो है द लास्ट बार्गेन. अब नेक्स्ट जो पोएम है वो है द लास्ट बार्गेन. जो ये पोएम है इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. टैगोर ने लिखी है ये पोएम. आप ये राइटर का नाम, पोइट का नाम ज़रूर जो है वो याद करेंगे. और द लास्ट बार्गेन. बार्गेन किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ का मोल भाव करते हैं, कि हम कहते हैं कि इसके बदले में अगर मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा. जैसे हम लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हम जहाँ भी हम जॉब करते हैं उसके बदले में हमें इनकम मिलती है, तनख्वाह मिलती है. तो इसी तरह जो ये पोइट है वो भी काम चाहता है. वो अलग अलग लोगों के पास जाके काम मांगता है, लेकिन उसे कहीं भी वो उस काम से उसे खुशी नहीं मिल रही है. सबसे पहले वो एक जो राजा है उसके पास जाता है. राजा उसको कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें पावर दूंगा, स्ट्रेंथ दूंगा. लेकिन पोइट जो है वो पोइट है वो वहाँ से वो मना कर देता है. उसे वो नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए. इसके बाद जो है जो पोइट है वो जाता है, रास्ते में जा रहा होता है और उसे एक ओल्ड मैन मिलता है. उसके पास गोल्ड से भरा हुआ बैग होता है. तब जब वो कहता है कि आई वॉन्ट वर्क, मुझे काम चाहिए, तो ओल्ड मैन कहता है इसके बदले में मैं तुम्हें मनी दूंगा, पैसा दूंगा. तो पोइट उसको मना कर देता है. इसके बाद वो और आगे चलता है तो पोइट आगे एक फेयर मेड मिलती है. फेयर मेड जो है वो कहती है कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगी, लेकिन उसके बदले में वो क्या देगी, स्माइल देगी. लेकिन पोइट देखता है कि जो थोड़े समय में ही जो स्माइल है वो जो है वो चेहरे पर नहीं रहती है और उसकी जगह उसे आंसू दिखाई देने लगते हैं और वो जो फेयर मेड है वो चली जाती है. तो अब पोइट जो है वो अभी तक वह समझ नहीं पा रहा कि वो किसके यहाँ क्या काम करेगा. तो वो समुद्र के किनारे जाता है. वहाँ क्या देखता है, एक बच्चा बैठा हुआ है और वो शेल्स के साथ खेल रहा है. शंख, सीपी जो होते हैं उनके साथ खेल रहा है रेत में और वो बहुत ही खुश है. लेकिन वो कहता है आई हायर यू विद नथिंग.
तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, लेकिन मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। लेकिन पोइट को बहुत ही अच्छा लगता है उसको देखकर, उसको मन में ये एहसास होता है कि वहाँ पर फ्रीडम है, वो किसी के गुलामी नहीं कर रहा। वो बच्चा जो है वो कितना खुश होकर, फ्री होकर खेल रहा है, और तो उसको वो बार्गेन अच्छा लगता है। वो उसे वो उस ऑफ़र को स्वीकार करता है कि वो, क्योंकि उसे वहाँ पर फ्रीडम मिल रही थी, और वो उसे लगता है कि ही हैड बिकम अ फ्री मैन। तो अब बेटा इसे क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट वांट? पोइट को क्या चाहिए? वांट मैंने चाहना। आंसर, द पोइट वॉज लुकिंग फॉर वर्क। लुकिंग फॉर वर्क मतलब वो काम ढूंढ रहा था। क्वेश्चन 2, हूम ऑफर्ड हिम वर्क? किसने उसे काम ऑफर किया? मतलब ऑफर करना मतलब देना। तो आंसर है द किंग, एन ओल्ड मैन एंड अ फेयर मैन। 3 लोगों ने उसको, ओल्ड मैन और फेयर मेड, ऑफर्ड हिम वर्क। क्वेश्चन 3, व्हाट वॉज ऑफर्ड टू द पोइट? पोइट को क्या ऑफर किया गया? तो द आंसर, द किंग ऑफर्ड हिम पावर। किंग ने क्या ऑफर किया? पावर किया। द ओल्ड मैन ऑफर्ड मनी। जो बूढ़ा आदमी था उसने उसे मनी ऑफर किया। द फेयर मेड ऑफर्ड हिम स्माइल। क्वेश्चन 4, वाई डिड द पोइट टर्न डाउन द ऑफर? आंसर, द पोइट डिड नॉट वांट पावर और मनी। उसे पावर और मनी नहीं चाहिए थी। ही वांटेड फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। उसे खुशी चाहिए, और हर इंसान जो है खुशी के ही पीछे है। अल्टीमेट जो हम सबका एम होता है, हम सभी को हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए। तो क्वेश्चन 5, वाई द पोइट वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज ऑफर्ड नथिंग बाय द चाइल्ड? जब उस बच्चे ने उसे कुछ भी ऑफर नहीं किया तो भी वो क्यों खुश था? द पोइट फेल्ट लाइक अ फ्री मैन। उसे कैसा दिखा? वो अपने आप को फ्री महसूस कर रहा था आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। जब उसने बीच पर, समुद्र के किनारे बच्चे से बात की तो उसे एक फ्री होने का एहसास हुआ। तो बेटा ये जो है इनको आप करिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, याद करिए, पढ़िए। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ साथ जब मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ 2-3 बार रीडिंग करेंगे। सिर्फ 15 मिनट की ये वीडियो है, और 15 मिनट में आपके 2 चैप्टर्स रिवाइज हो जाते हैं। तो और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिवाइज़ करिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए। थैंक यू बेटा। इसको आप आई होप कि आपको दोनों पोएम समझ आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप पूछ सकते हैं।